हेलो टू ऑल माय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट्स सी कि आज की रीडिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों की आपकी लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं और कब तक होने वाली हैं, क्या इवेंट होंगे, ठीक है, किस एरिया से जुड़ा हुआ होगा वो चीज़ एंड वो टाइम पीरियड कब तक होगा आप लोगों के लिए। ओके, टैरो की गाइडेंस क्या होने वाली है, बीच बीच में जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, इनसाइट्स, वो भी मैं आपको बताते जाऊँगी। सो लेट्स सी, वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आगे होने वाली हैं, लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए साइकिक टैरो से देख रही हूँ कि क्या चीज़ें आगे होने वाली है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो मुझे इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट करके। ऑलराइट, लेट्स सी। फ्लो। ओके, पहली कार्ड आई है फ्लो, सीक द ट्रूथ। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। चूज़ योर बैटल। एंड दोनों ही जो कार्ड आप लोगों के सामने हैं वो 7वें नंबर का कार्ड है, ठीक है। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए, बिलीव एंड सक्सेड। ऑलराइट, एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रिकन्सिडर, ठीक है। ये कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट आप लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं और इनसे जुड़ी क्या एनर्जीज होगी, वी विल टेक दैट एज वेल। यहाँ पे कार्ड है शाइन, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे पहली कार्ड आई है फ्लो। तो वो जैसे आप समझ रहे हो कि आपकी जीवन में आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, और पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया है फ्लो। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ से लेके आप जिस चीज़ को लेके आप अभी तक लाइफ में या कुछ सालों से हो, कुछ महीनों से हो या कुछ दिन से हो, वो कोई भी सिग्निफिकेंट एरिया हो सकता है आपका लाइफ में जहाँ पे कि आप स्टक थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी हार्ट को बहुत ज़्यादा भारी महसूस करवा रही थी। ऐसा लग रहा था कि आपका हार्ट जो दिल है बहुत भारी सा हो रहा है, इस चीज़ का भार है आपके ऊपर, आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। और कहीं ना कहीं जैसे आपके हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई चीज़ ऐसा जो कि बहुत दिन से आप इसकी वजह से एक कहीं ना कहीं ट्रॉमा, अगर मैं बोलूँ कि स्टोर था यहाँ आपके हार्ट में, तो वो चीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और इसको रिलीज़ करके आप नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और एक जीवन के फ्लो के साथ बढ़ रहे हो। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि जैसे कि कहीं आप स्टक थे, ठीक है, कहीं आपका वो ट्रॉमा वो हार्ट के एरिया में स्टोर था और वहाँ हीलिंग हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप वहाँ से हील करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, आगे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ओके फाइनली मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना है, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है और मैं इसको रिलीज़ करके ही आगे बढ़ पाऊँगा। तो सो यू हैव डिसाइडेड कि येस, अब ये चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो और एक मोमेंटम के साथ, एक फ्लो के साथ जीवन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स से ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए और किस चीज़ के लिए आई, किस चीज़ से जुड़ी हुई है ये एनर्जीज़। लेट्स क्लैरिफाई एंड स्पेसिफाई द एनर्जी। यहाँ पे ये जो फ्लो की एनर्जी आई है, कल मैं सफल कर लूँ कार्ड्स। ऑलराइट, ये फ्लो की एनर्जी आप लोगों के लिए क्यों आई है, सो डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। फ्लो की एनर्जी किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आई है। ओके, फ्लो की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये हीलिंग है, जैसे कि आपके लाइफ में बैलेंस्ड आ रही है, जैसे आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, जैसे आपके लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ आ रही है इस एनर्जी के साथ, इस फ्लो के साथ। ऑलराइट, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ देख पा रही हूँ, हील कर पा रहे हो अपने आप को, बैलेंस्ड कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे कार्ड गिर गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट, वो कार्ड आप लोगों के लिए आई है तो मैं लूँगी। ओके, सो ये चीज़ है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल के आई है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ डेफिनेटली ये चीज़ आपकी किस एरिया से जुड़ी हुई है, ये जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, सिर्फ आपकी हार्ट चक्रा पे ही नहीं, कहीं ना कहीं इस दिमाग को आपके दिमाग को ये चीज़ इफेक्ट कर रही थी। आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, आगे बढ़ रही है। ये चीज़ आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए फाइनेंस और करियर से रिलेटेड है। क्या कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है बट आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, या जैसी चीज़ें हैं वैसी चलती आ रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया इनिशिएशन नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ करियर में एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ लाइफ में एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, बस जैसा था सब कुछ चलते हुए आ रहा। तो उस चीज़ को रिलीज़ करके जो है कि बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो। एंड बॉटम से जो कार्ड है ये व्हील ऑफ द फॉर्चून, एंड ये 10वें नंबर का कार्ड है, ये भी आप लोगों के लिए 10वें नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। तो ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दिया। तो ये जैसे कि एक
एंड यू सी कि अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पे भी एक साइकिल है जो कि घूम रही है, एक व्हील है जो कि घूम रहा है। एंड सेम अगर इस इंसान के पीछे भी देखो तो ये सेम व्हील है पीछे जिसकी जो कि घूम रहा है, और ये दोनों सेम ही कार्ड है बिकॉज 10 नंबर का कार्ड, ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, दिस इज ऑल्सो द व्हील ऑफ द फॉर्चून कार्ड। सो जैसे इस एनर्जी को रिलेट कर रहे हो आप, ठीक है, एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हो इस चीज़ को रिलीज़ करके। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट अस सी सेकेंड कार्ड आप लोगों के लिए क्या आई थी। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे सीक द ट्रूथ। यहाँ पे जैसे सच्चाई को आप देखने के लिए रेडी हो। अभी तक जिस चीज़ को लेके आप चाह ही नहीं रहे थे कि आगे कुछ ऐसे सर्टेन इवेंट हुए होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप देखना ही नहीं चाह रहे थे। बिकॉज क्यों नहीं देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि अगर उस चीज़ को आप देखोगे या किसी इंसान के बारे में अगर पता करना हो या किसी सिचुएशन के बारे में या किसी चीज़ के रिवील होने से अगर आप हर्ट हो रहे थे और उसकी वजह से आप जानबूझ के उस चीज़ को नहीं देख रहे थे, तब जो है कि आप खुद स्पॉटलाइट में आ रहे हो और खुद आप आगे बढ़ के एक स्टेप ले रहे हो, एक इनिशिएशन ले रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे आपकी ऊर्जा में एक बदलाव है, आपकी एनर्जी में एक बदलाव है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो। अब इस पर्दे को हटाने के लिए रेडी हो, और साथ ही इसमें आप लोगों के लिए देख रहे हो कि आपके जीवन का जो भी बेसिकली अंधेरा था उस अंधेरे से हट के आप लाइमलाइट में जा रहे हो। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डार्किश एनर्जी, और जैसे ही ये पर्दा हट रहा है तो आपकी ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है, आपकी ऊर्जा में ये चीज़ बदलाव कर रही है और नए सिरे से जो है कि आप बढ़ रहे हो आगे। अब आप ट्रूथ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी इंसिडेंस हो सकता है आपकी लाइफ में जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो आपको हर्ट करेगी, या किसी इंसान के बारे में जानना हो या कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट करना हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, मुझे ये सब करना होगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अपनी ऊर्जा में बदलाव करना पड़ेगा, मुझे बाहर के जो भी सिचुएशंस है मैं उसमें बदलाव नहीं कर सकता, मैं जो बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो अपने अंदर है। तो यही चीज़ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि और क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इससे जुड़ी क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए कहते हैं। सीक द ट्रूथ से जुड़ी हुई क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है आपके लिए 5वें नंबर का कार्ड है, जैसे कि ये इनिशिएशन का कार्ड है, लाइक कि आप इसको इनिशिएट करोगे, आप इनिशिएटर हो, आप मेन लीडर हो, यहाँ पे आप मेन लीड कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन बेसिकली आ रहे हैं जो कि हाइरोफेंट की एनर्जी में है, ठीक है, एक अच्छे एडवाइज़र है या काउंसलर की अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ से आपको बाहर निकलने में, इस चीज़ से आपको हील करने में। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का सहारा ले रहे हो, इस पर्सन से आप अपने आप इनकी ऊर्जा, ठीक है, बेसिकली आप में आ रही है और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। इनकी वजह से आप अपने लाइफ में हीलिंग कर पा रहे हो या सच्चाई को देख पा रहे हो या आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ निकल के आई है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द चूजिंग योर बैटल एंड बिलीव एंड सक्सेड का भी कार्ड है, रस्ट एंड रिकॉग्निशन। जैसे कि अगेन यहाँ पे आप लोगों के लिए कि जीवन में जो भी बैटल्स है, जो भी एरियाज ऑफ द फील्ड है, या आपके करियर से हो या आपकी इमोशन से हो या आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग से हो या फिर आपकी फिजिकल या इमोशनल हीलिंग से हो, वो जो एक पर्टिकुलर स्पीयर या एरिया ऑफ द लाइफ से जो करंटली आप डील कर रहे हो, वहाँ आप डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्योंकि फाइनली आई हैव अंडरस्टूड कि देयर विल बी नो वन जो मेरे लिए इनिशिएशन करे। मैं अलग अलग रास्ते हैं बट मुझे हर एक स्पीयर में हीलिंग चाहिए। मैं कौन सी एरिया या स्पीयर को हीलिंग करना चाहता हूँ, वहाँ पे आप इनिशिएशन करते हुए नज़र आ रहे हो, आप एक्शन के मूड में नज़र आ रहे हो। बिकॉज यू सी दिस पर्सन, ये एक्शन के मूड में अब ये देख रहा है, ये समझ रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है। तो उस रास्ते को चुन रहे हो, अपने बैटल को चूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ये कार्ड से ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की वजह से कन्फ्यूजन है, मैं ये चीज़ करूँ, मैं वो चीज़ करूँ, मैं यहाँ डिसीज़न लूँ, मैं वहाँ डिसीज़न लूँ, मुझे तो ये भी करना, अगर मैं ये करता हूँ तो इसके आगे पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। तो कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ क्लैरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे जो है कि आप आगे ओके लेट मी सी विद दिस कार्ड कि आगे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स सी कि कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, जैसे कि ये बैटल को चूज़ कर रहे हो और इस बैटल के ऊपर आपकी जीत हासिल हो रही हो, ठीक है। ये किसी भी एरियाज ऑफ द फील्ड से रिलेटेड हो, बट जो भी एरिया को आप चुन रहे हो राइट नाउ,
ठीक है, उसमें आप जीत हासिल कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये पर्सन एक्शन की मूड में है। अब इसको पता है कि ये चीज़ ओवरकम कर लेगा अगर मैं जो भी डिसीजन या एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ लाइफ को क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक अर्ज है आपके अंदर चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, अपने बैटल को ओवरकम करने के लिए, आपके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। वो एक पीक पे है और वहाँ पहुँच के आप उस चीज़ को कंप्लीट भी यहाँ पे कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आके आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, और आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज़ है जैसे कि एक नया शुरुआत हो रहा है। इस रास्ते से गुजरने के बाद एक नया शुरुआत हो रहा है, एक नया इनिशिएशन हो रहा है जिसको कि आप फॉलो कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ और जीत हासिल कर रहे हो। ठीक है, आप क्रिएटर बन रहे हो अपने खुद की रियलिटी की कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बिलीव एंड सक्सेड, यहाँ पे सिर्फ आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। ये भी कार्ड आप लोगों के लिए रेस्ट एंड रिकन्सिडर। तो कैसे, जैसे कि आप रेस्ट मूड से बाहर निकल रहे हो, जैसे कि आप खुद को हील करके सोच रहे हो यहाँ पे बैठ के, एक मोमेंट ऑफ एक जगह पे बैठ के सोच रहे हो, या मेंटली रेस्ट कर रहे हो, या जब भी आप अकेले हो आप सोच रहे हो क्योंकि फ़ाइन मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे बाकी ये चीज़ को ओवरकम करना है, तो ठीक है मुझे इनिशिएशन लेना है। और ऐसे बैटल को चूज़ करके आप ओवरकम कर रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। ठीक है, एंड यकीन कर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हो, उस चीज़ को सक्सेसफुली यहाँ पे यकीन के साथ आगे बढ़ते हुए डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ आप उस चीज़ में सक्सीड कर रहे हो। जैसे ये एक नाव है और ये एक समंदर में बीच में अटका हुआ था, अब ये क्या है कि ये आगे बढ़ रहा है और उसको आगे का रास्ता खुद पे खुद देखते जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ये इसने डिसाइड किया ये खुद की हीलिंग करेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करो या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में करो, हो सकता है आप त्राटक करो या मेडिटेशन, योगा, कुछ भी इस तरीके की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपकी हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप कोई रेकी हीलिंग ले सकते हो या कलेक्टिव हीलिंग ले सकते हो। यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आ रही है। बट जो भी एनर्जीज है यहाँ पे, वहाँ पे आप बिलीव कर रहे हो, आप सक्सीड कर रहे हो। नॉट ओनली बिलीविंग और सक्सीडिंग है यहाँ पे। इस रास्ते से जैसे कि आपको आगे के रास्ते खुद दिख रहे हैं, जैसे कि आपके लिए लाइट बाकी सारी जगह अंधेरा है, बट जिस रास्ते पे आपको जाना है वहाँ पे डिवाइन खुद लाइट क्रिएट करे और उस चीज़ को आप, उस रास्ते को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पे जीत हासिल करो। बिकॉज आप लोगों के लिए कार्ड है, साइन का कार्ड है। तो जैसे कि चमक रहे हो, जैसे कि आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो, अपने आप को हील कर पा रहे हो। यहाँ पे भी मैं आपके लिए, लोगों के लिए हार्ट चक्रा के ऊपर यहाँ पे सन रेज देख रही हूँ, तो जैसे कि आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बिलीव एंड सक्सेस किस एनर्जी से रिलेटेड है, स्पेशली क्या एनर्जीज है यहाँ पे आप लोगों के लिए। बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड यहाँ पे किस एनर्जी को रिलेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है कि जो चीज़ बिगड़ गई थी, क्योंकि टावर का कार्ड है, सो टावर का कार्ड है, इस लाइक अवेकनिंग हो रही है आपकी। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका लेवल अप हो रहा है और लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसको कि आप हो रही हैं इन फ्यूचर की, आप जिसको आपने पास में रिलीज़ नहीं किया, बट अब वो चीज़ बिगड़ गई, अब उसको आपको सही करने का समय आया है, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ रिलीज़ है, आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। किस चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो आप, लेट्स सी। ओके, सोर्स है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो। ओके, किसी तरीके से कोई लॉस यहाँ पे है आपका, जिसको कि आप फुलफ़िल करना चाहते हो। यहाँ कोई जीत है, जैसे किसी से आप जीतना चाह रहे हो, किसी से आप आगे निकलना चाह रहे हो। ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है या आपकी इंसल्ट की है, या किसी मैनर में या किसी तरीके से इसने आपको दिखाया है इन द पास्ट या रीसेंट पास्ट में कि आप वर्थ इट नहीं हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके की कंपटीशन या किसी तरीके का चीटिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उस एनर्जी को आपने, उस चीज़ को, जैसे कि ये सामने वाले ने आपकी इंसल्ट की या सामने वाले ने आपको दिखाया या आपके पीछे में बुराइयाँ की कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप वर्थ इट नहीं हो, किसी तरीके की इंसल्ट करना, बट आप उसको एक पॉजिटिव मैनर में ले रहे हो और आप दिखा रहे हो उस पर्सन को कि आप आगे सक्सीड कर सकते हो। जो चीज़ के लिए आपको ये कहा गया है कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसके लिए वर्थ इट नहीं हो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को लोगों को करके दिखा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट सबकी नज़र आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से यहाँ पे शाइन कर रहे हो। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है फॉर द रेस्ट एंड रिकन्सिडर। जैसे कि आप लोगों के लिए है, खुद डिस्कवर कर रहे हो,
खुद आइडियाज़ लगा रहे हो और अपनी लिमिटलेस एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अभी तक आपका लिमिटेड माइंडसेट रहा हो फॉर कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, कि मुझे शायद पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपकी जो फ्री स्पिरिट एनर्जी है वो एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है। आपका लिमिटेड माइंडसेट जो है कि वो एक्सपेंड होता जा रहा है और यहाँ पे आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे हो। यहाँ पे आपने लिमिटेड माइंडसेट को यहीं पे छोड़ रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ना यू आर ट्रस्टिंग, आपको ये चीज़ ट्रस्ट हो रही है या ये चीज़ को आप समझ रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये जो लिमिटेड माइंडसेट है उसको ब्रेक करना है। अनलिमिटेड माइंड सेट में आप शिफ्ट हो रही हो। तो यहाँ से वहाँ तक आपकी एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है। ये ट्रैवल से रिलेटेड हो सकती है, स्टडी और बिजनेस से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। नए डोर्स जैसे कि आपके लिए खुल रहे हैं और अभी तक जैसे कि वो डोर आपके लिए खुलने के लिए कब से रेडी है, आपने रोक रखा था। वाई? बिकॉज ऑफ योर लिमिटेड माइंडसेट। तो यहाँ पे अपने आप को हील करके उस डोर को खोल रहे हो। और हो सकता है ये चीज़ आपके लिए मेडिटेशन से पॉसिबल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मेडिटेशन से आपका माइंड चेंज हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस चेंज हो रहा है और आप इस नई एनर्जीज़ में टैप इन कर रहे हो। आप टैप इन कर रहे हो अनलिमिटेड माइंडसेट में यहाँ पे। और आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मैं जो मांग रहा हूँ इस ब्रह्मांड से वो इतनी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि अगर अभी तक आपको ये चीज़ लग रही थी फॉर एग्जांपल कि वो चीज़ जो आप मांग रहे हो शायद वो इम्पॉसिबल है, शायद वो आपको ना मिले, शायद वो ड्रीम आपकी कंप्लीट ना हो, बट नाउ यू आर बिलीविंग एंड सक्सीडिंग कि ओके फाइन, मैं ब्रह्मांड में असीमित एनर्जी है, असीमित ऊर्जा है और जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। और आप उनसे से एक छोटी सी चीज़ मांग रहे हो और ट्रस्ट कर रहे हो कि वो चीज़ तो यूनिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है, आपको देने के लिए। बट वो वेट करे कि आप उनसे कब मांगो, आप उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है, आप उसको चीज़ को पाने के लिए आप में कितनी अर्ज है, ठीक है। वो यूनिवर्स टेस्ट जब तक नहीं करता उसके लिए ये चीज़ नहीं दिखाता कि आप उसमें एक अर्ज है, ताकि आप उस चीज़ को लो, मांगो, एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग को देखते हो ना तो उसको क्लेम ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को क्लेम नहीं करोगे वो चीज़ नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। लेट्स से टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे आगे आप लोगों के लिए होगी। ओके, मैं आप लोगों को देख रही कुछ लोगों के लिए हो सकती है इमोशनल हीलिंग है, कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, वहाँ से आपको क्लोजर नहीं मिला था। मे बी ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से बीच में लटकाया हो, थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट हो रहे हो। ये आपको पता है कि थर्ड पार्टी के बारे में, फिर भी आपके पार्टनर ये चीज़ को आपके सामने बता नहीं रहे ओपनली, उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करे, उसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं करे, बट आप इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ से आपको क्लोजर मिल रहा है, यहाँ से क्लोजर मिल रहा है और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्लोजर मिल रहा है इस पर्सन की वजह से, ओके, और जो है कि आप सेट कर पा रहे हो क्योंकि आपने इस इंसान को इतनी प्रायोरिटी दी हुई थी कि आप हमेशा कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहते थे। क्योंकि आपको यहाँ से क्लोजर मिल रहा है और किसी न किसी तरीके से इस पर्सन को आप लेट गो कर पा रहे हो, ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जा रही है, तो आपको अब टाइम यहाँ पे एक और मिल रहा है जहाँ पे कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर पाओ। यहाँ पे ये चीज़ आप कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, अडेप्ट कर रहे हो अपने आप को। ओह वाह, वी हैव द 9 ऑफ द पेंटिकल की कार्ड। तो जो भी आप मेहनत करते हुए आ रहे थे, आने वाले 7 महीने आपके लिए बहुत ख़ास, 6 से 7 महीने आपके लिए बहुत बहुत ख़ास होने वाले हैं। और ये हो सकता है अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो इससे 2 महीने बाद कुछ आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ नज़र मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप खुद को प्रूव कर पाओ कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके सपने हैं या जो भी आपका ड्रीम है, जो भी लग्जरियस ड्रेसेस आप ख़रीदना चाहते थे, या अपना घर बनाना हो या गाड़ी हो या खुद की फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ देना हो, वो सब आप खुद कर सकते हो। आप जो है कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो और ये चीज़ को आपको यकीन हो रहा है कि ओके फाइनली अब जो भी आपने स्ट्रगल किया है, जो भी मेहनत की है या जो भी फाइनेंशियल डोर ओपन अप हो रहे हैं वो आपके लायक है, वो आपके लिए है कि इट इज़ लाइक कि आपके मन लायक है और आप उसके ऊपर काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और उसका जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो वैसे वैसे उसका आपको
उस लेबर का, उस मेहनत का फल आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। और फाइनेंशियल अबंडेंस से भरी हुई ऊर्जा होती है ये 9 ऑफ पेंटिकल की, जहां आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं प्रूव कर रहे हो। आई थिंक आपके ख़ानदान या आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले पर्सन यहाँ पे आप बढ़ रहे हो। तो आगे आने वाले 9 से 10 मंथ में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए ये ऊर्जा कि जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले यहाँ पे अपने लिए, अपने फैमिली के मेम्बर यहाँ पे बनने वाले हो, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैंने आप लोगों के लिए बोला था, वो भी टाइम पीरियड में देख पा रही हूँ। अगर अभी तक कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने कहा था आपको, ओके रुको, वेट करो कि ओके डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है, अभी वो चीज़ जो आप मांग रहे हो, वो जो चीज़, वो क्वांटम जंप आप करना जो चाह रहे हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है पॉसिबल, तो वो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में आप लोगों को अगर एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए कोई सर्टेन मैसेज यहाँ पे है। वो चीज़ है कि ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं ये जो है कि आपके कार्मिक डेप्थ है यहाँ पे, उसको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है जो भी अपने जिस चीज़ को लेके आपको लग रहा था कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हो या बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये से आपके कोई कार्मिक डेप्ट यहाँ पे रिलीज़ हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और अब 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में फाइनली आप शिफ्ट कर रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि कंप्लीशन है, जैसे कि पूर्णता की एनर्जी है, जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा हो, समथिंग इज़ स्टार्टिंग फॉर यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। यहाँ पे एक भरपूर आपको परिपूर्णता की फीलिंग होगी, होलनेस की फीलिंग है यहाँ पे, जहाँ की कुछ चीज़ें स्टैब्लिश हो रही हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें एक्म्प्लिश हो रही हैं आप लोगों के लिए, स्थापित हो रही हैं, कुछ अटेंडमेंट है, कुछ चीज़ है यहाँ पे, इनलाइटमेंट है, कुछ अटेंडमेंट है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस है और फुलफिलमेंट ऑफ द विश है द वर्ल्ड की कार्ड से। ये आपको पूर्णता की एनर्जी फील हो पाएगी, जैसे लगेगा कि आप कंप्लीट हो रहे हो, जैसे आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं धीरे धीरे। जो भी आपने अपने लिए सपने देख रखे हैं या अपने फैमिली के लिए सपने देख रखे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन करना चाहे, तो फाइनली आप उस एनर्जी में धीरे धीरे हैंगमैन की एनर्जी से निकल के आप फाइनली इस एनर्जी में जो है कि टैपिंग यहाँ पे कर पा रहे हो। आप भी लाइफ को जी पा रहे हो जैसे कि बाकी लोगों की तरह, या कोई स्पेसिफिक सेलिब्रिटी हो सकते हैं यहाँ पे, उनकी तरह लाइफ को जीना चाह रहे हो, या आपके आसपास के लोग जो कि बहुत खुश रहते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जिनकी तरह आप बनना चाह रहे थे, या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाह रहे थे, जिनकी तरह आप खुश रहना चाह रहे थे, वहाँ पे आप जो है कि उस लाइफ को जो है कि जी पा रहे हो। इवन यहाँ पे जैसे कुछ नया क्रिएट हो रहा हो, ठीक है। मिररिंग नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 12 है। सो ये मिररिंग नंबर या एंजल नंबर आपको पॉसिबिलिटीज़ है ऐसी कि दिख सकती है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको आगे आने वाले समय में आपके काम को लेके या आपके ड्रीम्स को लेके आपको बहुत सारा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो या किसी जॉब को लेके हो, या आपकी कोई ड्रीम हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत मेजर अरकाना से द वर्ल्ड का कार्ड आना एंड द सन का कार्ड आना इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू ऑल एक्वेरियस कुंभ राशि, जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में नई बिगिनिंग्स आ रही हैं, नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ है, फुलफिलमेंट की एनर्जीज़ है, जहां आप एक पॉजिटिव रह के पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ भरी हुई आपकी लाइफ में, आपके बॉडी में हर एक सेल में एक नई ऊर्जा को आप महसूस कर पाओगे, जिसको कि लेके आप आगे बढ़ रहे हो। जीवन को जीने की उत्साह, ठीक है, ट्रैवल करने की उत्साह, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की उत्साह, ये एनर्जी है, ठीक है, ये एन्जॉयमेंट है, ये पॉजिटिविटी है, ये आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ आप सक्सेसफुल बन रहे हो, ठीक है। इस एनर्जी को लेके, इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये भी एनर्जीज़ है। मैं आप लोगों के लिए यह भी देख पा रही हूँ कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ भी आपका आपको लग रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, आपके लिए कुछ हो नहीं रहा, तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो या सूर्य को जल अर्पित करते हो सुबह सुबह, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज सूर्य की जो पहली ऊर्जा या पहली किरण आपके ऊपर पड़ रही है, वो आपके हर एक सेल को रिजुविनेट कर रही है, आपके जीवन में ऊर्जा भर रही है कि आप नए सक्सेस को चूम पाओ यहाँ पे, ठीक है। एक विटैलिटी है, जैसे नया
रिजुविनेशन है, विटैलिटी है, यहाँ पे आपकी थकान, आपकी लेज़ीनेस ओवरकम हो पा रही है। अगर आप सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो या सूर्य नमस्कार कर रहे हो, ये बहुत बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक नया बदलाव, अगर आप इसे 6 महीने या 9 महीने कर लो, ठीक है, इवन 10 दिन, अगर ही 10 से 17 दिन में ही आप अपने अंदर जो है कि बदलाव देख पाओगे, अगर इस चीज़ को आप करते हो तो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे सन के कार्ड के साथ आप लोगों के लिए किसी चीज़ का रीबर्थ देख रही हूँ, ठीक है, किसी चीज़ का फिर से शुरू होना, शायद किसी पर्सन का वापस आना, या देखो यहाँ वही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनको आप खुशी से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। एक टॉक्सिक पर्सन यहाँ पे कहीं भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बिकॉज वो कार्मिक डेप्थ के कारण वो पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, किसी न किसी तरीके से पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप था उस पर्सन के साथ, जिससे कि अभी तक आप डील कर पा रहे हो, बट उस पर्सन को आप लेट गो करोगे और नई चीज़ों को इनिशिएशन कर रहे हो, नया फिर से एक चांस मिल रहा है। देखो अगर रिलेशनशिप की बात करो तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप आप टॉक्सिक रिलेशनशिप रिलीज़ कर पा रहे हो, बट आपको चांस मिल रहा है कि फिर से आप रिलेशनशिप पे यकीन करो। ऐसे पार्टनर, मैं ये नहीं कह रही कि वही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है टॉक्सिक, बट कोई ऐसे पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आ रहे हो, ठीक है, जो कि आपको यकीन एक्चुअल में दिलाएंगे रिलेशनशिप में। आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जैसे कोई अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दी तो नहीं है, ऐसी वही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, बट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो कि आपके मन को खुश कर दे, आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है, और अंत में आपको ऐसा फील होगा कि ओके चलो मेरे साथ भी फाइनली सब कुछ जो है कि अच्छा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है। लेट्स से कि लास्टली टैरो आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। लास्टली यहाँ पे टैरो आपके लिए टैरो की क्या खास मैसेजेस हैं। लेट्स सी एट द एंड ऑफ योर रीडिंग कुछ खास मैसेजेस हैं टैरो आपको देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसी इंसाइट आ रही है। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जितनी भी आप लोगों के लिए एनर्जीज आई है वो कप्स में तो आज की रीडिंग नहीं आई है, ये आपके लिए सोर्ड्स की एनर्जी आई है या पेंटिकल की एनर्जीज आई है, ठीक है। ओके, हियर वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लवर, लव ऑफ योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग द लव ऑफ योर लाइफ एंड देयर इज समथिंग लाइक Ace of Cups, King of Cups, what is this? And again the card is the Hanged Man, जो कि पहले भी आई है आप लोगों के लिए। सेम रिपीटेड कार्ड्स हैं, कन्फर्मेशन है। अगेन रिपीटेड कार्ड मीन्स इट इज़ द कन्फर्मेशन फॉर यू, बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, जैसे कोई आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो, जैसे आपकी कोई विश पूरी हो रही हो, जैसे कि कोई जिनी है जो कि आपके लिए कह रहा हो ओके अगर आप इस चीज़ पे यकीन कर रहे हो तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्या तुम्हें लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने करियर में कोई इनिशिएशन चाह रहे हो, या अपने रास्ते को ब्लॉकेजेस को क्लियर करना चाह रहे हो, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई नज़र आप लोगों के लिए आ रही है। यू आर मीटिंग योर लव ऑफ लाइफ। अगर कोई पर्सन आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप ओवरकम कर रहे हो तो फाइनली जो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को आप मिल रहे हो जो कि आपकी लव ऑफ लाइफ है, जो कि आपके सोलमेट है, जो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी और इस पर्सन दोनों के ही ऊपर मैं देख पा रही हूँ, इनका हाथ अगर आप देखो, ठीक है, और इस एनर्जी के साथ आप दोनों मिल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपका स्पेशली आपका ध्यान जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके डिवाइन की इस ग्रैटिट्यूड या इस ऊर्जा पे है, यानी डिवाइन को आप देख रहे हो, आप थैंक्स कर रहे हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि ट्रैवल की एनर्जी है आप लोगों के लिए, और राइट यहाँ पे जैसे कि आपको ट्रैवल करना पड़े इस चीज़ को लेके, अपने ड्रीम को लेके, आप अपने पार्टनर के साथ, या कुछ डेफिनेटली ट्रैवल की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। आपके लाइफ में कोई सर्टन पर्सन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे ये भी ऊर्जा आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इस पर्सन के आने से आपके जीवन में बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड फाइनली जैसे कि ये तीनों कार्ड ही सोर्स के हैं, तो आपको डिवाइन लास्टली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो एक ट्रांजिशन का फेज़ है वहाँ से आप गुजर रहे हो, एक शिफ्ट है, एक मूवमेंट है, एक ट्रैवल है, शिफ्टिंग ऑफ हाउस है, या कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो, या किसी प्लेस को आप लीव कर रहे हो, या आपका होम प्लेस या वर्क प्लेस हो सकता है, ठीक है, या आपका रूम चेंज हो सकता है, या आप हो सकता है कि अपने रूम को नए तरीके से सजा रहे हो, अपने रूम में चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हो, एक नया लुक दे रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, ठीक है,
ताकि आप माहौल को चेंज कर रहे हो, ठीक है। जो सिचुएशन है, जो सराउंडिंग्स है, उसमें एक नई ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी है बदलाव आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे जैसे अगेन द एज ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपकी क्लैरिटी ऑफ बिलीफ हो रही है और उसको आप बहुत मजबूती से पकड़ रहे हो। जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आपका थॉट है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको लेके रिलेटेड थॉट्स है, उसको आप बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो, ठीक है। कि आपको यही चीज़ चाहिए और आप इसी चीज़ के लिए आप बने हो और इस चीज़ में आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। इस चीज़ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी हर्डल्स आए, आप उन सबको ओवरकम करके यहाँ पे वो चीज़ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप इस रेडी टू एक्शन के मोड में हो, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या जैसे कि आपको कोई हॉबी हो या आपको कोई करियर परसुएट करना हो, तो आप हर एक इंसान से लड़ रहे हो या आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहिए तो आप उसके लिए हक लड़ रहे हो। जो भी आपका हक है, जो भी आप चीज़ क्रिएट करना चाहते हो, उसको आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये खूबसूरत एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। और इस चीज़ में जो है कि आपका डिवाइन फुल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हो, तो यूनिवर्स 10 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स आपका वेट कर रहे हो कि कब आप इनिशिएशन लो और कब यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीज़ बहुत जल्दी से पहुंचा दे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आने वाले जैसे 6 to 7 मंथ मैंने कहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 2 महीने में कुछ शिफ्ट आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आई हैं। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग टू ऑल माई ब्यूटिफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी तरीके से आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे DM करके मुझे, ठीक है। सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ आप सभी को। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड येस जब भी आप सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है जब भी आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।